वैकुंठ से स्वर्गलोक से ऊपर कहे कि प्रभु प्रणाम किए, संसार के लोग बहुत दुखी हैं, आप क्यों नहीं अपने पास बुला लेते। भगवान ने कहा नारद जी हम तो जीवों का उद्धार के लिए अवतार लेते हैं, गीता में उपदेश भी देते हैं, लीलाएं भी करते हैं, लेकिन जीव आता नहीं है तो मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा प्रभु आप चाहें और जीव ना है, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ नारद हम तो चाहते हैं, जीव नहीं आता है, उसका दुर्भाग्य है, तो हम क्या करें। तब नारद जी कहे अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ प्रभु कैसे नहीं जीव आता है। अब नारद जी चले गए दूर से, कहाँ इस भूलोक में आए, पृथ्वी लोक में आए तो एक ऐसे घर में गए, वो बनी का घर था वैसे का, एक बनिया के घर में गए। वो बनिया बूढ़ा था, बूढ़ा व्यक्ति था और अपने नातिन के साथ खेल रहा था, आनंद ले रहा था। तो कहे कि ओ बड़ी तो बूढ़े हो गए हो तो वैकुंठ चलोगे। तो पूछता है वैकुंठ क्या है। क्या वैकुंठ वो लोग है जहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, बहुत सुंदर वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ बूढ़ा नहीं होना पड़ता है, वहाँ बाल नहीं पकते हैं। कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमारे लिए तो यही वैकुंठ है। कौन? नाती पोते ही मेरे लिए वैकुंठ है, हमारा इन्हीं में मन लगता है। नारद जी चले चले कि कैसे नहीं जीव आता है, क्योंकि भगवान की माया बहुत प्रबल है। तो हमारे लिए हमारे बच्चे ही वैकुंठ हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। नारद जी वहाँ लज्जित हो गए, चले गए। तो वही बूढ़ा, याद रखिए बूढ़ा मर करके फिर उसी घर का वो कुत्ता बना, उसी घर का, जिस घर में जिसकी आसक्ति होती है, याद रखिए घर में जिसकी आसक्ति होती है वह उसी घर का सांप बिच्छू कुत्ता इत्यादि बन करके रहता है। याद रखिएगा आसक्ति बहुत खतरनाक है। उसी घर का वो कुत्ता बना और नारद जी सर्वभाषी फिर पहुँचे, उसके बाद उसी के घर गए तो वो कुत्ता बन गया था। कुत्ता की बोली में उससे बात की कि अब यहाँ क्या रह रहे हो, अब यहाँ क्यों रहते हो, चलो वैकुंठ चलो। क्योंकि वहाँ नहीं जाएंगे, यहीं पर मैं रहूँगा। तो यहाँ रहकर क्या करोगे, यहाँ रहकर धन की बचत करूँगा। क्या धन का बचत करोगे, क्योंकि जब चोर आएंगे हमारे घर में धन चुराने के लिए तो मैं आवाज़ करके भों 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 करके अपने घर वालों को जगा देंगे, हमारे घर वाले सब जग जाएंगे, चोर भाग जाएंगे, हमारा घर बच जाएगा। तो हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए घर ही मेरे लिए बैठे। अब नारद जी फिर चले गए, अब तो वहाँ भी लज्जित हो गए। फिर आए तो फिर वह कुत्ता शरीर छोड़कर उसी घर का भैंसा बना था। भैंसा बाहर ढोते हैं, भैंसा देखते हैं, भैंसा बना उसी भाषा में बैठ के अब तो चलो। तो कहा कि वैकुंठ नहीं जाएंगे, अभी मैं घर का बचत कर रहा हूँ, भार वहन कर रहा हूँ। नारद जी भी लज्जित हो गया कि नहीं गया वो। तो फिर वो मर गया, भैंसा मर गया। नारद जी भी उसके पीछे पड़ गए थे, याद रखिए भैंसा बन गया। तो भैंसा बनने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद उसी घर का वो सांप बना। जब सांप बन गया तो नारद जी उस सांप की भाषा में उससे बात की और कह कि अब तो घर चलो, अब तो वैकुंठ चलो। अभी नहीं गया, क्या कह कि मैं अपने धन की रक्षा कर रहा हूँ। तो कैसे रक्षा कर रहे हैं, कह कि जब चोर आएंगे ना चुराने के लिए तो मैं उनको डस दूंगा और वो सब मर जाएंगे बीच से व्याकुल होकर के, और हमारा धन बच जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, हमारे लिए यही वैकुंठ है। तब नारद जी कहे कि वो ऐसे नहीं जाए। तब नारद जी घर वालों को सूचना दी, घर वालों से बोलो देखो आपके घर में एक बहुत बड़ा नाग है और सबको डसने वाला है और सबकी मृत्यु होने वाली है, कोई नहीं बच पाएगा, इसलिए इसको मार डालो। तब घर वाले, और सर्प तो भाई खतरनाक होता है, ये नाग है जिसको डसेगा वो मर जाएगा। घर वालों ने मिल करके बिल में से उस सर्प को मार डाले। तब उसकी आत्मा को लेकर के नारद जी वैकुंठ गए। तो भगवान वैकुंठ में आसन पर बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। ये नारद जी क्या हाल चाल है। तब नारद जी कहते हैं प्रभु आपने सही कहा था कि जीव जल्दी वैकुंठ से नहीं आना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति को वैकुंठ लाने में मुझे लोहे का चाना चबाना पड़ा, मतलब कठिन परिश्रम करना पड़ा, तब ये वैकुंठ में आया है। तब भगवान ने कहा, बहुत सुंदर है, भगवान कहते हैं नारद तुम्हारे जैसे भक्तों की आवश्यकता है। जिस जीव के ऊपर भक्तों की दृष्टि पड़ जाएगी, दया हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, वो जीव वैकुंठ आ ही जाएगा।
और तुम्हारी कृपा से बताओ इस समय ये कहाँ है? कहाँ है? बोले वैकुंठ में। कहाँ कहना वैकुंठ में? वैकुंठ में है। तो नारद जी माने भगवान ये सिद्ध कराना चाहते थे कि जब तक से वैष्णव की कृपा नहीं होगी जीवों के ऊपर, तब तक से जीवों का उद्धार नहीं होता। इसलिए नारद जी प्रचारक है। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में प्रचार किया। तो देखिए सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है, विदेशों में प्रचार हो रहा है। प्रचार प्रसार से समाज की बुराइयाँ दूर होती है, लोग भगवान के भक्त बनते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं और जीवन की नदियों वैकुंठ जाते हैं। क्या किसी प्रकार का कोई कुंठ नहीं है, कोई दुख नहीं है, जन्म मृत्यु का वहाँ कोई प्रभाव नहीं है, वहाँ सुखमय जीवन है। लोग कहते हैं कि राम को आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, रहने को श्रीधाम मिलेगा, घूमने को विमान मिलेगा। वहाँ विमान है, पुष्पक विमान, बिना पेट्रोल के चलते हैं, जहाँ जाना चाहे वहाँ। शरीर मिलेगा बिल्कुल दिव्य, एकदम पीताम्बर धारी शरीर मिलेगा, चतुर्भुज रूपधारी, और बाल नहीं पकेंगे, दांत नहीं टूटेंगे, शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी। उसको पार्षद का शरीर बोलते हैं, जो भगवान के पास है, पार्षद का शरीर है। तो नाम लेने से आपको पार्षद का शरीर मिल जाएगा, अपने धाम चले जाएंगे। उसी को प्रभुपाद जी कहते हैं बैक होम, बैक टू गॉड। अपने धाम वैकुंठ की ओर मुड़ो, भगवान की भक्ति करो और वैकुंठ की तैयारी करो, नाम लो। जैसे धुंधकारी चला गया, महाराज परीक्षित चले गए भगवान की कथा सुनकर, वैसे तुम भी भागवत की कथा सुनकर भगवान का नाम लेकर के स्मरण करके वैकुंठ धाम चले जाओ, सदा के लिए भूल जाओगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, देवर्षि नारद जी के जय। ये नारद जी बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं और भ्रमण करते रहते हैं। अब आगे चलिए, इनकी तो लीला बहुत सुंदर है। तीसरे अवतार में चौथा अवतार है